यूजीसी नेट के पेपर 1 सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कंप्रिहेंशन पैसेज। तो इसमें टोटल 10 सेट बनाए गए हैं, लेकिन इसे तुम्हें वैसे नहीं बनाना है जैसे तुम एग्जाम में बनाते हो कि पहले क्वेश्चन देख लिए, फिर वापस आके पैसेज में वो वर्ड खोजे कि कहाँ पर क्वेश्चन का वर्ड मिल रहा है और सीधे उतार के लिख दिए या फिर टिक मार दिए। इसे वैसे नहीं बनाना है, इसे ईमानदारी से बनाना है। तो बनाना ऐसे है कि पहले तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक? थोड़ा टाइम ले लो, पूरा पैसेज पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। उसके बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाऊं, हर पैसेज पे 5-5 क्वेश्चन है, तो फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाऊं तो उसके बाद बिना पैसेज को दोबारा देखे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ऑलराइट, तो चलो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिज्ञासा की प्रमुख विशेषता क्या है? यह विश्वास पर आधारित होती है, यह सामाजिक मूल्यों से जुड़ी होती है, यह मापन योग्य और अनुभवजन्य होती है, या यह केवल सिद्धांतों पर आधारित होती है? तो यह मापन योग्य और अनुभवजन्य होती है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सही कथन क्या है? यह स्थिर होता है, यह अनुभव से नहीं बदलता, यह केवल तथ्यों का संग्रह है, या यह बदलता रहता है? तो यह बदलता रहता है। नेक्स्ट है, विज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? पूर्ण सत्य को जानना, ज्ञान को गोपनीय रखना, समझ को परिष्कृत करना, या विवाद पैदा करना? तो समझ को परिष्कृत करना। पीयर रिव्यू का महत्व क्या है? यह परिणामों को छुपाता है, यह विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, यह विज्ञान को रोचक बनाता है, या यह शोधकर्ताओं को पुरस्कार देता है? तो यह विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। कौन सा दावा विज्ञान का हिस्सा नहीं हो सकता? जिसे दोहराया जा सके, जिसे परीक्षण और सत्यापन किया जा सके, जिसे किसी भी तरह प्रमाणित न किया जा सके, या जिसे डेटा से समर्थन मिले? तो जिसे किसी भी तरह से प्रमाणित ना किया जा सके। तो इस तरह से पहले जो है पैसेज पढ़ना है और उसके बाद बिना पैसेज देखे 5 का आंसर देना है। इसी तरह से ये रहा नेक्स्ट पैसेज, पढ़ लो पहले। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की मुख्य भूमिका क्या है? मनोरंजन प्रदान करना, सरकार की सहायता करना, सत्ताधारियों को जवाबदेह ठहराना, या जनसंख्या को नियंत्रित करना? तो सत्ताधारियों को जवाबदेह ठहराना। मीडिया की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए, लोकतंत्र की सुचारुता के लिए, विज्ञापन की बिक्री के लिए, या केवल मनोरंजन के लिए? तो लोकतंत्र की सुचारुता के लिए। मीडिया के समकालीन संकटों में कौन सी बात शामिल नहीं है? पक्षपात, सनसनी फैलाना, सत्यापन की प्रक्रिया, या गलत जानकारी फैलाना? तो सत्यापन की प्रक्रिया मीडिया के समकालीन संकट, यानी अभी मीडिया में जो सब प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें शामिल नहीं है। मीडिया का कौन सा कार्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? जानकारी को सत्यापित करना, गलत सूचनाएं फैलाना, खेल कवरेज करना, या मौसम की जानकारी देना? तो गलत सूचनाएं फैलाना। जिम्मेदार मीडिया को क्या करना चाहिए? केवल चौंकाने वाली खबरें दिखाना, और सत्यापित सूचनाएं फैलाना, और सत्यापित जानकारी और जागरूक बहस को बढ़ावा देना, या हर खबर को सनसनीखेज बनाना? तो सत्यापित जानकारी और जागरूक बहस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पैसेज है, इसको भी पढ़ लो। ऑलराइट, क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या बताया गया है? वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों का दहन, मौसम चक्र, या महासागर की धाराएं? तो जीवाश्म ईंधनों का दहन। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर अधिक होता है? विकसित देश, केवल ठंडे क्षेत्र, विकासशील देश, या समुद्री जीव? तो विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस प्रक्रिया से होती है? ओजोन परत की वृद्धि, हीट को वायुमंडल में फंसाना, चंद्रमा की स्थिति बदलना, या मौसम की अनिश्चितता? तो हीट को वायुमंडल में फंसाना। लेखक का इस विषय पर रुख कैसा है? तटस्थ, आलोचनात्मक, उत्साही, या चेतावनी पूर्वक? तो चेतावनी पूर्ण। लेखक के अनुसार क्या आवश्यक है? केवल विकसित देशों का प्रयास, सामूहिक और शीघ्र कार्यवाही, मौसम रिपोर्टिंग को बढ़ाना, या तापमान बढ़ाना? तो सामूहिक और शीघ्र कार्यवाही। ये नेक्स्ट पैसेज है, इसे भी पढ़ लो। ओके, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? गणितीय कौशल, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, शारीरिक शक्ति, या कंप्यूटर कौशल? तो भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। EQ को IQ से अलग किस रूप में देखा जाता है?
EQ स्थिर होता है, EQ जन्मजात होता है, EQ विकसित किया जा सकता है, या EQ केवल बच्चों के लिए होता है? तो EQ विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, EQ का प्रभाव कहाँ अधिक देखा जाता है? अकेले काम करने में, टीम वर्क और सहयोग में, गणना में, या लेखन कार्य में? तो टीम वर्क और सहयोग में। उच्च EQ वाले लोग किसमें अच्छे माने जाते हैं? रचनात्मक लेखन, संगीत बजाने में, संवाद और नेतृत्व में, या भाषाओं को सीखने में? तो संवाद और नेतृत्व में। लेखक के अनुसार EQ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह IQ को हटाता है, क्योंकि यह भावनाओं को कमजोर करता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को प्रभावित करता है, या क्योंकि यह ज्ञान बढ़ाता है? तो क्योंकि यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को प्रभावित करता है। ये रहा नेक्स्ट पैसेज। ऑलराइट, रिमोट वर्क को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रीलांसिंग, टेलीकम्यूटिंग, आउटसोर्सिंग, या मल्टीटास्किंग? तो टेलीकम्यूटिंग। रिमोट वर्क में एक प्रमुख लाभ क्या है? कम वेतन, कोई काम नहीं होता, समय और यात्रा की बचत, या अधिक ऑफिस मीटिंग? तो समय और यात्रा की बचत। रिमोट वर्क के कारण कौन से क्षेत्र में बदलाव आया है? कृषि, कार्यालय संस्कृति, मौसम, या शिक्षा नीति? तो कार्यालय संस्कृति में। रिमोट वर्क की एक चुनौती क्या है? अधिक वेतन मिलना, सोशल इंटरेक्शन की कमी, बेहतर टीम वर्क, या यात्रा का आनंद लेना? तो सोशल इंटरेक्शन की कमी। रिमोट वर्क को सफल बनाने के लिए किन 2 कौशलों की आवश्यकता है? लेखन और चित्रकला, समय प्रबंधन और संचार, भाषा शास्त्र और भूगोल, या योग और ध्यान? तो समय प्रबंधन और संचार। ये रहा नेक्स्ट पैसेज, द वैल्यू ऑफ टाइम। ऑलराइट, समय को किससे अधिक मूल्यवान बताया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, धन और सामग्री, या मित्रता? तो धन और सामग्री से। प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या अर्थ है? समय की योजना बनाना, कार्यों को टालना, समय पर काम करना, या अधिक मेहनत करना? तो कार्यों को टालना। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? थकान में वृद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, अधिक कार्य टालना, या समय की बर्बादी? तो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता। लेखक के अनुसार समय प्रबंधन क्या है? केवल व्यावसायिक कौशल, केवल छात्रों के लिए आवश्यक, एक जीवन कौशल, या एक कठिन कार्य? तो एक जीवन कौशल। सफल व्यक्ति समय के बारे में क्या सोचते हैं? समय की कोई कीमत नहीं, समय का महत्व देना चाहिए, समय का आनंद लेना चाहिए, या समय कभी नहीं आता? तो समय को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है पैसेज, लाइब्रेरीज इन द डिजिटल एज। ओके, डिजिटल युग में पुस्तकालयों की भूमिका कैसी हो गई है? केवल किताबें देने तक सीमित, पूरी तरह से बंद हो गई है, सूचना और कौशल केंद्र बन गई है, या केवल स्कूलों के लिए? तो सूचना और कौशल केंद्र बन गया। पुस्तकालय अब क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? केवल किताबें, केवल इंटरनेट, ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स, वर्कशॉप इत्यादि, केवल अखबार? तो ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स, वर्कशॉप इत्यादि। लोग पुस्तकालयों के भविष्य को लेकर किस बात को लेकर चिंतित हैं? अधिक कर्मचारियों के कारण, प्रिंटेड किताबों और पढ़ने की आदत पर प्रभाव, टिकटिंग सिस्टम पर, या टिकटिंग सिस्टम पर, नई इमारतों की लागत? तो प्रिंटेड किताबों और पढ़ने की आदत पर प्रभाव से। लेखक के अनुसार पुस्तकालय किस कारण अधिक प्रासंगिक है? क्योंकि वे केवल छात्रों के लिए है, क्योंकि वे केवल किताबें प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सीखने और डिजिटल साक्षरता के लिए स्थान है, या क्योंकि वे ऑनलाइन नहीं है? तो क्योंकि वे सीखने और डिजिटल साक्षरता के लिए एक स्थान लिखा हुआ है, एक तरह समझो इसको प्रमोट करता है। पुस्तकालय किस प्रकार के स्थान बन चुके हैं? मौन और बंद, केवल अध्ययन कक्ष, समावेशी और सीखने के लिए प्रेरक, या केवल डिजिटल संग्रहशाला? तो समावेशी और सीखने के लिए प्रेरक। नेक्स्ट पैसेज है द पावर ऑफ हैबिट। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। आदतें कैसे कार्य करती है? आदेश, रिपोर्ट और नियंत्रण। क्यों? रूटीन और रिवार्ड के माध्यम से। लक्ष्य, योजना और निष्कर्ष। प्रेरणा, प्रशिक्षण और परिणाम। तो क्यू, रूटीन और रिवार्ड के माध्यम से। बुरी आदतें बदलने के लिए क्या आवश्यक है? दूसरों का समर्थन, स्वस्थ आहार,
क्यू को पहचानना और नई रूटीन अपनाना या तनाव बढ़ाना। तो क्यू को पहचानना और नई रूटीन अपनाना। अच्छी आदतों का एक उदाहरण क्या है? तनाव में खाना, देर रात जगना, नियमित व्यायाम या शिकायत करना। तो नियमित व्यायाम। लेखक का मुख्य तर्क क्या है? आदतें बदली नहीं जा सकती, आदतें मनुष्य की नियति होती है, आदतें स्वचालित होती है लेकिन बदली जा सकती है, आदतें केवल बचपन में ही बनती है। तो आदतें स्वचालित होती है लेकिन बदली जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में जंक फूड खाता है तो यह किस आदत चक्र का उदाहरण है? योजना, आदेश, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड या कारण परिणाम। तो क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का है। नेक्स्ट पैसेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। एआई का प्रमुख लाभ क्या बताया गया है? बेरोजगारी बढ़ाना, कार्य कुशलता और लागत में कमी, केवल रोबोट बनाना या शिक्षा प्रणाली को खत्म करना। तो कार्य कुशलता और लागत में कमी। किस प्रकार की नौकरियां एआई से सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है? वैज्ञानिक अनुसंधान, रचनात्मक लेखन, दोहराव वाली और कम कुशल नौकरियां या नेतृत्व की भूमिकाएं। तो दोहराव वाली और कम कुशल नौकरियां। एआई से उत्पन्न नई नौकरियों में कौन सी क्षमताएं आवश्यक होगी? खाना बनाना, डेटा विश्लेषण और नैतिक निर्णय, कृषि उपकरण चलाना या वस्त्र निर्माण। तो डेटा विश्लेषण और नैतिक निर्णय। लेखक का सुझाव क्या है? एआई का विरोध करना, मशीनों को हटा देना, पुनः कौशल और शिक्षा से अनुकूलन या सभी नौकरियों को रोकना। तो पुनः कौशल और शिक्षा से अनुकूलन। लेखक की दृष्टि में समाज को एआई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उससे डरना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए या उसे अनदेखा करना चाहिए? तो उसके साथ सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पैसेज है द साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल उत्पाद बेचना, लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना, संगीत को लोकप्रिय बनाना या सरकार की नीति बदलना। तो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना। विज्ञापन में रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वे सुंदर दिखते हैं, क्योंकि वे भावना पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे महंगे होते हैं या क्योंकि वे कंपनी का नाम बताते हैं? तो क्योंकि वे भावना पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ स्लोगन्स का क्या लाभ है? लोगों को भ्रमित करना, ब्रांड को भूलने में मदद करना, ब्रांड की याद को मजबूत करना या विज्ञापन छोटा करना। तो रिपीटेशन ऑफ स्लोगन्स का लाभ है ब्रांड की याद को मजबूत करना। विज्ञापन मानव की किस भावना को सबसे अधिक लक्षित करते हैं? निष्क्रियता, सुंदरता, सफलता और सुरक्षा, कठिन परिश्रम या परोपकार। तो सुंदरता, सफलता और सुरक्षा। मीडिया साक्षरता क्यों आवश्यक है? ताकि लोग विज्ञापन ना देखें, ताकि लोग विज्ञापन से डरें, ताकि लोग विज्ञापनों को समझ सके और मूल्यांकन कर सकें, या ताकि केवल बच्चे विज्ञापन देखें। तो ताकि लोग विज्ञापनों को समझ सके और मूल्यांकन कर सकें। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे 10 सेट कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।